अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें लिखावट ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा लिखावट के कारण से ये आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ ही नहीं है। आपको लिखावट अच्छी तरह से समझनी है, ठीक है। थोड़े मेंटलिटी पर जोर देना, समझने की कोशिश करना है कि इसकी लिखावट क्या कहना चाहती है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, जैसे ये स्पर्श बिंदु P दे रखा है, जब कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वृत्त को जो टच करती है लाइन, उसको स्पर्श बिंदु वहाँ आता है। कि स्पर्श रेखा पर खींची गई जो लंब होता है वृत्त के केंद्र से होकर आता है, तो जो लंब होता है वो वृत्त के केंद्र से आता है। ये बात तो बिल्कुल सही बोली इसने वो, लेकिन अपन को प्रूफ करके दिखाना है, क्योंकि अपन ने प्रमेय नंबर 10.1 में अच्छी तरह समझा था कि केंद्र से जो लाइन आती है वो त्रिज्या होती है, और त्रिज्या में ऐसा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये बात अपन को प्रूफ करके बतानी इसमें भी। तो देखो मैंने क्या लिखा, माना ओ केंद्र वाला वृत्त है, पर ए भी एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को पी पर स्पर्श करता है। ये बात बिल्कुल सही लिखी है। सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु पी से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र ओ से होकर आता है, आ जाता है, आता है, होकर आता है, होकर आता है, ठीक है। स्पर्श बिंदु पी से स्पर्श रेखा पर जो केंद्र क्या नाम लंब जो आएगा वो वृत्त के केंद्र से होकर आता है, ठीक है। ये बात प्रूफ करनी है। अब आपको क्या करना है, इसका उल्टा मानना है। उल्टा मानना है कि आपको ये तो बात समझ में आ गई कि केंद्र से होकर आता है, लेकिन आपको केंद्र को छोड़कर आप कहीं और से मानो, कहीं और से मानो, चाहे यहाँ से मान लो, 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 चाहे यहाँ से। तो जहाँ से भी आप मानते हो, क्या वहाँ से 90 डिग्री बनेगा या नहीं बनेगा, ये बात अपन को प्रूफ चेक करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। ठीक है, केंद्र का तो अपन को क्लियर मालूम है कि 90 डिग्री बनता है, लेकिन केंद्र को छोड़कर अपन कहीं और मानते हैं। तो अपन ने लिखा माना कि, देखो मानना पड़ रहा है आपको। मानने का मतलब हो गया चीज़ को कि आप केंद्र को छोड़कर कहीं और मान के देखो कि बात सही है गलत है। तो माना कि बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र O से होकर नहीं जाता, नहीं जाता। ये बात मैंने लिखी कि केंद्र से होकर नहीं जाता, मैं कहीं और से मान रहा हूँ। ये एक और बिंदु ओ डैश से होकर जाता है, तो ओ डैश ओ से होकर जाता है, तो मैं यहाँ से ना मानकर मैं यहाँ से मान रहा हूँ ओ डैश पे। अब ये आगे जाकर बात पता चलेगी कि ये 90 डिग्री निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर निकल गया तो ये बात बिल्कुल सही निकलेगी, अगर नहीं निकला तो नहीं निकलेगी, ठीक है। थोड़ा ये देना आपको थोड़ा हटकर मानना। ओ को P से मिलाया, ओ डैश को भी P से मिलाया। P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र O डैश से होकर आता है, तो मैं O डैश से होकर माना है, O डैश से। तो ये लंब बोला तो लंब तो 90 डिग्री होगा, तो ये O डैश हो गया, O डैश P की तरफ आता तो ये हो गया O डैश से होकर जाता है, तो ये एक कोण बन गया O डैश PB, ये O डैश PB, तो O डैश PB लंब बोला है तो कितना मानना आपको 90 डिग्री। ये माना जा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक माना जा रहा है, तो आपको मानना पड़ेगा। आगे जाके चेक करेंगे ये बात बिल्कुल सही है गलत है। अगर गलत होगी तो ये बात बिल्कुल केंद्र से मानी जाएगी। फिर समीकरण नंबर 1, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और आपको पता त्रिज्या जो होती है वो केंद्र से आती है, तो केंद्र से तो O ही बैठा है, तो ये O P और B ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से अपन बात करें तो ये जब ये दोनों 90-90 तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये मैंने आगे जाके इसको बराबर कर दिया। समीकरण नंबर 3, आकृति से स्पष्ट है। आप जब आकृति को देखते हो तो आपको पता है कि जब दोनों बिंदु का अलग अलग है, तो जब दोनों बिंदु अलग अलग है तो जाहिर सी बात है दोनों 90 डिग्री तो हो ही नहीं सकते भाई। दोनों बिंदु एक जगह होते हैं जब तो 90 डिग्री हो सकते थे, लेकिन जब दोनों बिंदु अलग अलग है तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री तो हो नहीं सकते। तो ये तो क्लियर मालूम पड़ रहा कि ये समकोण की तरह बनता हुआ दिख रहा है, तो ये तो 90 डिग्री है, ओ पी बी तो 90 डिग्री है। ये थोड़ा सा उसके अंदर झुक गया, और कोई झुक जाता है तो उसका मान 90 डिग्री से कम हो जाता है। तो ओ पी बी तो 90 डिग्री है, लेकिन ओ डैश पी और बी ये 90 डिग्री नहीं रहा, ये थोड़ा झुक रहा अंदर की तरफ, तो झुक रहा है तो इसका 90 डिग्री का मान कम हो गया। तो O वाला ज़्यादा है और O डैश वाला कम है, क्योंकि ये 90 और ये 90 डिग्री से कम है, तो इनमें ज़्यादा कौन हुआ, O वाला ज़्यादा हुआ, O डैश वाला कम हुआ। तो जो ज़्यादा होता है उसकी तरफ मुँह खुल जाएगा। तो अपन ने देखा कि आकृति स्पष्ट है कि कोण O डैश PB
क्या नाम है, कोण ओ पी बी। तो इसमें ज़्यादा कोण हुआ ओ वाला हुआ, क्योंकि ओ वाला 90 डिग्री क्लियर बना रहा है और ओ डैश वाला थोड़ा झुक रहा है, तो 90 डिग्री पूरा नहीं बन रहा, 90 डिग्री से कम ही बन रहा है, तो ये ज़्यादा हो तो इसकी तरफ मुँह खुल गया। ठीक है, और ये एक ही कंडीशन पर संभव हो सकते हैं, जब ये ओ डैश पी ओ पे आ जाए। अगर ये दोनों बिंदु एक जगह होते हैं और एक जगह बिंदु को बोलते हैं संपाती। तो संपाती का मतलब संपाती हो गए, ये दोनों बिंदु एक ही जगह आ जाएंगे तो उसको बोलेंगे संपाती। तो ये जब भी संभव हो सकता है जब ये दोनों बिंदु संपाती होंगे, जब ये दोनों बराबर हो सकते हैं। लेकिन ये ओ डैश अगर ओ से अलग होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पर भी होगा, तो ये कभी भी संभव नहीं होंगे, मतलब ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे। इनकी बराबर की कंडीशन संपाती में हो सकती है, लेकिन बाकी में कंडीशन बराबर नहीं हो सकती। तो ये ओ डैश पी बी बराबर ओ पी बी संभव नहीं है। ये तभी संभव होंगे जब ओ पी और ओ डैश पी क्या हुआ, संपाती रेखा है। इसलिए पी से स्पर्श रेखा पर जो खींचा गया जो लम है वो वृत्त के केंद्र ओ से होकर ही आता है। तो ओ से होकर ही आएगा लम, कहीं और से कभी नहीं आएगा। तो अपन को यहाँ से मानने का मतलब ये है कि अपन को केंद्र को छोड़कर कहीं और भी मानना पड़ेगा और उसको चेक करना पड़ेगा कि वो भी 90 डिग्री बना रहा है या नहीं बना रहा। अगर बनाता तो ये बात बिल्कुल गलत निकल जाती, लेकिन उसने बनाया नहीं, तो इसलिए बात बिल्कुल राइट निकली कि केंद्र से होकर ही 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, समझा दिया आपको अच्छे से।